हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा आज हम ये देखेंगे कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो वेरियस कोर्सेज हो रहे हैं सीयूईटी में, उनका क्या सिलेबस रहने वाला है सीयूईटी 2022 के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहां पर हम ये देखने वाले हैं कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में क्या सिलेबस रहेगा डिफरेंट कोर्सेज के लिए। तो आइए बेटा, ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और बेटा यहाँ पर आप सर्च करेंगे CUET.समर्थ SAMARTH.AC.in। और जैसे ही बेटा आप इसको सर्च करते हैं तो इस टाइप का एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि हमें देखना है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का क्या सिलेबस होने वाला है, तो इसीलिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज वाले सेक्शन में। और आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट, जो भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी हैं सीयूईटी में, उनकी लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। तो हम यहाँ पर सपोज देखना चाहते हैं कि AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो भी वेरियस कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं आपको सीयूईटी में, उनके लिए आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप वहां से जाकर सिलेबस देखेंगे इसका। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे बेटा BVOC है, BA यहाँ पर है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और BSc है। अब सपोज कीजिए हम देखना चाहते हैं BA पर्शियन, और BA पर्शियन में क्या आपको सिलेबस चाहिए, और देखिए साइड में यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी भी नजर आती रहेगी। तो फिलहाल जैसे हम बात करें कि हम सिलेबस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दो सब्जेक्ट देखने हैं सिर्फ, इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट। अब जैसे हमने इंग्लिश की बात की, तो भाई इंग्लिश में हमें क्या प्रिपेयर करना है, तो वापस आएंगे आप इसी वाले अपने पेज पर और यहाँ पर देखेंगे सिलेबस वाला जो सेक्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब क्योंकि हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं बेटा, तो इंग्लिश हमारा आ जाएगा लैंग्वेज वाले सेक्शन में। और लैंग्वेज में आप इस तरह देखिए, यहाँ पर इसको व्यू पे क्लिक करेंगे तो जो भी लैंग्वेज है उन सभी लैंग्वेजेस में सेम ही सिलेबस है। आपको क्या करना है, देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखना है, वर्बल एबिलिटी देखनी है, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड वोकेबलरी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रामर वाला पार्ट है हर लैंग्वेज का, वो आपको आना चाहिए। अब जैसे हमने भाई यहाँ पर इंग्लिश की बात की, क्योंकि इंग्लिश लिखा हुआ है, तो इंग्लिश जो ग्रामर वाला पार्ट है वो आपको प्रॉपर अच्छी तरह से आना चाहिए। अब आपने देखा भाई इसके साथ साथ लिखा हुआ है जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट आ रहे हैं और क्या सिलेबस रहेगा, तो इसके लिए बेटा देखिए आपको दोबारा यहां पर आना पड़ेगा और आप देखेंगे बेटा इंफॉर्मेशन बुलेटिन। यहां पर आप आ जाइए और इसको स्क्रॉल कीजिए थोड़ा सा, और यहां पर आप देखेंगे बेटा ये रहा, देखिए सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। और जनरल टेस्ट में आप देखेंगे कि क्या क्या आपको मिलने वाला है। देखिए तो जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, और इसी के साथ साथ जो है आपको जो बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स होते हैं, अर्थमेटिक और ज्योमेट्री आपको देखनी है, मेंसुरेशन आपको देखना है, और ये सभी चीजें जो क्लास 8 तक आपको पढ़ाई गई हैं। और इसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आपको देखनी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई बेटा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर आपको सपोज BA का कोर्स करना है, देखिए कोई सा भी BA आप उठा लें, सभी का सेम सिलेबस यहाँ पर नजर आ रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ पर नजर आ रही है कि BCom यहाँ पर नहीं है, BTech यहाँ पर नहीं है, BSc है। तो इसका ये मतलब हुआ कि BTech और BCom इस टाइप के जो कोर्सेज हैं, उनका जो एग्जाम है वो AMU अपने अकॉर्डिंग ही लेना चाहेगा, और उसके फॉर्म्स जल्द ही आपको मिल जाएंगे। जो भी अपडेट है वो अपने आपके चैनल पर शुएब मसरूर ट्यूटोरियल्स पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं सपोज कि अगर हम ये देखना चाहें कि आपका जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, सपोज हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। तो अगर DU की हम यहां पर बात करना चाहें, तो देखिए DU में आप देखेंगे कि DU का क्या कोर्स होने वाला है। तो DU के लिए आप देखेंगे बेटा, स्क्रॉल करने के नीचे आएंगे और यहां पर आपको मिलती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो हम यहां पर आ गए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, और यहां पर देखेंगे बेटा कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो यहां पर आप देखेंगे BSc है,
डिफरेंट फील्ड्स में जो भी बीएससी वाले कोर्सेज हैं वो सभी यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं। फिर आप देखेंगे बेटा आगे बीए यहाँ से स्टार्ट हो गया। देखिए बीए के बाद आप देखेंगे आगे बी वॉक यहाँ पर है बेटा आपके लिए। फिर आप देखते हैं बेटा, देखिए बी कॉम, तो बी कॉम दो तरह से आपको मिलता है, बी कॉम ऑनर्स एंड बी कॉम सिंपल वाला, यानी कि बी कॉम रेगुलर। अब अगर हम बी कॉम ऑनर्स की बात करें कि साहब हम डीयू जाना चाहते हैं बी कॉम ऑनर्स के लिए, तो इसमें आप देखेंगे क्या आपको सब्जेक्ट कवर करने हैं। तो कहा गया है देखिए एनी वन फ्रॉम सेक्शन वन, सेक्शन वन था हमारा लैंग्वेज वाला सेक्शन, और साथ में कहा गया है मैथमेटिक्स या फिर अकाउंटेंसी। कंपलसरी नहीं है बेटा कि आपको मैथमेटिक्स आपके पास 12th में हो तभी आप जा पाएंगे, तो मैथमेटिक्स या फिर अकाउंटेंसी कोई भी एक चलेगा, साथ में एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेक्शन 2। और इंपॉर्टेंट यहां पर समझने वाली बात यह आती है कि यहां पर जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन आपको नहीं करनी। अब जैसे आप देखना चाहते हैं कि भाई एनी वन फ्रॉम सेक्शन वन, सपोज आप इंग्लिश की बात कर लें, तो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो अभी आप देख चुके, या फिर कोई और भी जो आप लैंग्वेज लेना चाहें तो ये रहा आपके सामने सिलेबस। वापस आ जाते हैं और बात कर लेते हैं अकाउंटेंसी की। तो अकाउंटेंसी के लिए भाई क्या करना है आपको, तो अकाउंटेंसी के लिए देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप आए और आप यहाँ चले गए बिल्कुल सिलेबस वाले सेक्शन में, और यहाँ मिल गए देखिए आपको अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी का सिलेबस जब आप यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे तो ये कंप्लीट सिलेबस है क्लास 11th और क्लास 12th का, इंक्लूडिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। ध्यान रखना है आपको बेटा, जैसे अगर मैं यहां से आपको बताऊं तो एनपीओ आ गया, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बाद आप देखेंगे ये तो आपकी बेसिक्स है पार्टनरशिप के, फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन आ गया, फिर डिसोल्यूशन है। यहां से आप देखेंगे कंपनी अकाउंट स्टार्ट हो गया, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, फिर आप देखेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इसी तरह जब आप आएंगे तो देखिए फिर यहां पर आपको मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, और फिर यहां देखेंगे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वाला पार्ट भी आपके सामने आ गया। तो ये आपका सिलेबस है बेटा। तो जो मेन फोकस किया गया है वो क्लास 12th पर है, लेकिन 11th के कंसेप्ट भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं बेटा और देखते हैं कि एनी टू फ्रॉम सेक्शन सेकंड, एनी टू फ्रॉम सेक्शन सेकंड जो हमने यहां पर अभी बात की है, इसका ये मतलब हो गया कि जब आप यहां पर आएंगे और सेक्शन 2 देखेंगे तो सेक्शन 2 में आपको जो भी सब्जेक्ट्स यहां पर अवेलेबल हैं आप यहां पर देखेंगे। स्टार्टिंग में जो एक पीडीएफ आपके सामने आई थी वहां पर बताया गया था कि भाई सेक्शन 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं डोमेन वाले। तो इसमें सपोज कीजिए आप अकाउंटेंसी तो कर ही रहे हैं, साथ में इकोनॉमिक्स और बिजनेस आप ले सकते हैं, वो सब्जेक्ट जो आपने अभी क्लास 12th में पढ़े हैं, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो इस तरह से हमने देखा भाई कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का क्या सिलेबस है। और सपोज आप देखना चाहें कि जामिया, सपोज अगर हम जामिया को सर्च करते हैं यहां पर, तो जामिया मिलिया इस्लामिया यहां पर आ गया है, और इसका अगर आप इसी तरह से सिलेबस देखते हैं तो देखिए सबसे पहले कोर्सेज आ गई, जो कोर्सेज यहां पर आपको दिए जा रहे हैं। कोर्सेज ऑफर्ड के बाद आप देखेंगे कि यहां पर आपको बीए के मोस्टली कोर्सेज मिल जाते हैं और बीकॉम इनके पास भी नहीं है। तो इसका ये मतलब हो गया भाई कि अभी तक हमने जो देखा उसका मतलब ये हुआ कि जामिया और एएमयू बीकॉम वगैरह वाले जो कोर्सेज हैं, बीटेक वाले कोर्सेज हैं, वो फिलहाल अपने हाथ में रखना चाहती है, सीयूईटी के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहता। लेकिन अब यहां पर आप देखेंगे बेटा तो इसके सिलेबस में बहुत डिफरेंस है। एएमयू में आपने देखा था जितने भी आपके बीए वाले कोर्सेज थे उन सभी में इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट आ रहा था, यहां पर आपके सामने है देखिए, ये हम एएमयू की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं बेटा जामिया की, तो अब आप जिस भी फील्ड में यहां पर जा रहे हैं बीए के साथ, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि बीए में आपको क्या सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। जैसे बीए हिंदी में यहां पर प्रॉपर हिंदी है, एएमयू ने बीए हिंदी में भी इंग्लिश लिखा हुआ था, ठीक है ना, प्लस जनरल टेस्ट था। यहां पर आप देखेंगे जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं बीए, तो जनरल टेस्ट ही जनरल टेस्ट है। तो सिर्फ आपको जो प्रिपरेशन करनी है बेटा वो जनरल टेस्ट की करनी है, सही है ना। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के क्या सिलेबस होने वाले हैं। तो आपको देखिए यहां पर क्या करना था, स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं कि cuet.samarth.ac.in
ये आपके पास वेबसाइट है। यहां पर आप देखेंगे बेटा जो ब्लैक वाला रिबन है, सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मिलेगी। सिलेबस है, यूनिवर्सिटीज है, एप्लीकेशन गाइड है, और आप यहीं से देखिए साइन इन और रजिस्टर ये भी कर सकते हैं, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो भी यहीं से फिल किया जाएगा। तो बेटा हमने देख लिया कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट कोर्सेज के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। अब सवाल ये है कि भाई प्रिपरेशन करनी कैसी है। तो प्रिपरेशन करनी कैसे है भाई? प्रिपरेशन करने के लिए देखिए आपके पास बहुत ही आसान तरीका है। आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी CUET की इंटेलिजेंस क्लासेस के साथ। और इंटेलिजेंस क्लासेस से आप कनेक्ट किस तरह हो सकते हैं? तो आप अगर ऑफलाइन देखिए बेटा ज्वाइन करना चाहें तो ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए आप अमीरनिशा आ सकते हैं, जो लोग अलीगढ़ हैं। तो जो लोग अलीगढ़ में हैं बेटा वो अमीरनिशा आकर कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं बेटा फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। और अगर आप ऑनलाइन हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं बेटा टीच मिंट के थ्रू। तो पहले भी एक स्पेशल वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि टीच मिंट पर 2 बैचेस आपके लिए अवेलेबल है। एक पर स्टडी मटेरियल है और दूसरे बैच में प्रॉपर लाइव क्लास की फैसिलिटी है, रिकॉर्डेड क्लास वहां पर आपको मिलेगी और जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको मिलेगा। तो ऑनलाइन जो फीस है बेटा बहुत ही नॉमिनल फीस है, आप बहुत ही आराम से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन भी जो फीस है वो भी बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है। आसपास जो भी कोचिंग्स आपको मिलेंगी तो बहुत ही नॉमिनल फीस में और अच्छी प्रिपरेशन यहां पर आप कर सकते हैं इंटेलिजेंस क्लासेस के साथ। आई होप बेटा आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपको समझ में आ गया कि अगर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ आप जाना चाहते हैं तो डिफरेंट कोर्सेज के लिए क्या क्या सिलेबस है और वो सिलेबस किस तरह आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर पाए CUET के लिए। अब आपको करना क्या है बेटा, ये वीडियो जो है अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।